बच्चों, मैं आपकी सोशल साइंस के एजुकेटर निहारिका और आज हम पार्ट 3 लेके आए हैं ड्रेनेज का। जिसने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है जाके पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देखिए। तो जो टॉपिक्स रह गए थे वो इस पार्ट 3 में हम पूरा कवर कर लेंगे और आज हम पूरा चैप्टर फिनिश कर लेंगे, ठीक है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो थोड़ा सा चेंज आया है। मेरी जो 9th क्लास के लेक्चर्स रहेंगे वो अब मंडे और वेडनेसडे को रहेंगे। तो मंडे और वेडनेसडे को हफ्ते में 2 दिन 9th क्लास को मैं सोशल साइंस पढ़ाने आऊंगी। तो फटाफट सोशल साइंस पढ़ेंगे, फटाफट सिलेबस कंप्लीट करेंगे, रिवीजन करेंगे और रॉक करेंगे एग्जाम्स में, ठीक है। चलो, ये सारे हमने क्या देखे हैं, कंटेंट्स, क्या क्या हमें पढ़ना है इस चैप्टर में, क्या क्या है इस चैप्टर में, ये सब हमें कंटेंट से पता चलता है। तो कुछ टॉपिक्स जो हैं हमने यहाँ तक ये हमने कवर कर लिए थे पार्ट 1 और पार्ट 2 में। आज ये सारे टॉपिक्स जो हैं हम कवर कर लेंगे। सो दीज ऑल आर द टॉपिक्स विच आर कवर्ड इन दिस चैप्टर। टेंशन नहीं लेने का, सारे टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। मजे से पढ़ेंगे, मस्ती से पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं फिर, ठीक है। तो हम पेनिनसुलर रिवर्स पढ़ेंगे। सबसे पहले हम मेजर रिवर्स ऑफ द पेनिनसुलर रीजन पढ़ेंगे, ठीक है। पेनिनसुलर रीजन का हम जो है रिवर्स पढ़ेंगे। अभी हमने इसके पहले वीडियोस में पढ़ी थी हिमालयन रिवर्स, जो हिमालयन रीजन की जो हिमालयन रिवर्स है वो अब हम पढ़ेंगे पेनिनसुलर, ठीक है। तो इसमें 4-5 आती हैं बेटा, नर्मदा बेसन, तापी बेसन, गोदावरी बेसन, महानदी बेसन, कृष्णा बेसन एंड कावेरी बेसन। 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 है, ठीक है। टोटल 6 है। देखो, नर्मदा, महानदी, गोदावरी, तापी, कृष्णा, कावेरी, ठीक है। इट्स कावेरी ऑल्सो, इट इज ऑल्सो कावेरी, इसको हम कावेरी भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो नर्मदा बेसन। तो नर्मदा सबसे पहले कहाँ, सोर्स क्या है? इट राइजेस इन द अमरकंटक हिल्स इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में अमरकंटक हिल्स हैं। कौन सी हिल्स है? अमरकंटक हिल्स हैं। वहां पे जो है ये रिवर निकली है। कौन सी? अमरकंटक हिल से, जो कि है कहाँ? मध्य प्रदेश में अमरकंटक हिल्स है, वहां से नर्मदा रिवर निकली है। इट फ्लोज टुवर्ड्स द वेस्ट इन अ रिफ्ट वैली फॉर्म ड्यू टू फॉल्टिंग। वेस्ट की तरफ फ्लो करती है, ये वेस्ट की तरफ फ्लो करती है इन अ रिफ्ट वैली विच इज फॉर्म ड्यू टू फॉल्टिंग। तो कहां से कहां पे फ्लो करती? वेस्ट की तरफ फ्लो करती, ठीक है, टुवर्ड्स वेस्ट। ऑल द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द नर्मदा आर वेरी शॉर्ट। जितनी भी ट्रिब्यूटरीज है नर्मदा की बहुत शॉर्ट है एंड मोस्ट ऑफ दीज जॉइन द मेन स्ट्रीम एट राइट एंगल। और ये सारी ट्रिब्यूटरीज, मोस्टली ये सारी ट्रिब्यूटरीज जो है मेन स्ट्रीम को राइट एंगल पे ज्वाइन करती हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये रिवर ये मेन स्ट्रीम फ्लो कर रही है और ट्रिब्यूटरीज ऐसे राइट एंगल पे 90 डिग्री वाले एंगल पे जो है ज्वाइन करती हैं, ठीक है। द नर्मदा बेसन कवर्स पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड गुजरात। अब नर्मदा बेसन कहाँ कहाँ पे है? मध्य प्रदेश और गुजरात में नर्मदा बेसन जो है हमें देखने को मिलता है। ओके, नेक्स्ट द तापी बेसन। सोर्स कहाँ है? सतपुड़ा रेंजेस इन बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की बैतूल डिस्ट्रिक्ट में सतपुड़ा रेंजेस हैं, वहां से तापी रिवर जो है वो निकली है। इट ऑल्सो फ्लोज इन अ रिफ्ट वैली। ये भी रिफ्ट वैली में फ्लो करती है पैरेलल टू द नर्मदा, बट इट इज मच शॉर्टर इन लेंथ। शॉर्टर होती है लेंथ में, नर्मदा के पैरेलल ही फ्लो करती है पर ये शॉर्टर है लेंथ में। इट्स बेसन कवर पार्ट ऑफ, बेसन कहाँ कहाँ है इसके? मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। 3 जगह पे इस रिवर के बेसिन है। ऑफर वेस्ट फ्लोइंग और अदर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स साबरमती, माही, भरतपुजा एंड पेरियार। ये कुछ दूसरी रिवर्स हैं जो कि वेस्ट फ्लोइंग है। बेटा ये भी वेस्ट फ्लोइंग है और नर्मदा भी वेस्ट फ्लोइंग है। जैसे साबरमती, माही, भरतपुजा और पेरियार, ये भी कौन सी हैं? ये भी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। ओके, नेक्स्ट गोदावरी बेसिन। सोर्स कहाँ है इसका? इट राइजेस फ्रॉम द स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स के स्लोप से निकली है इन द नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की जो नासिक डिस्ट्रिक्ट है वहां से ये जो है निकली है, फ्रॉम द स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। इट इज द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर। गोदावरी जो है लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है। ट्रिब्यूटरीज ऑफ गोदावरी, गोदावरी की ट्रिब्यूटरीज के बारे में हम पढ़ेंगे। द पूर्णा, द वर्धा, द प्रणहिता, द मंजरा, द वैंगंगा एंड द पेंगंग।
ये क्या है, ये ट्रिब्यूटरीज है किसकी, गोदावरी की, गोदावरी की ये है ट्रिब्यूटरीज। ये देखो यहाँ पे बढ़िया सा मैप बनाया हुआ गोदावरी बेसिन का, गोदावरी बेसिन का ये मैप है, बढ़िया सा मैप बनाया है। इसको आप ऐसे काइंड ऑफ ना थोड़ा सा ऐसे रफ मैप भी बना के आप अपने आंसर्स में कोट कर सकते हो और आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, 1-2 नंबर आप एक्स्ट्रा ही ले लोगे, ठीक है। द बेसिन कवर्स पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, कहाँ कहाँ है ये, महाराष्ट्र में है इसका बेसिन, मध्य प्रदेश में है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, इन स्टेट्स में जो है इसका बेसिन पाया जाता है। इट ड्रेन्स इनटू बे ऑफ बंगाल। अब बेटा बे ऑफ बंगाल में जा रही तो ईस्ट फ्लोइंग है, ये ईस्ट फ्लोइंग है ना, कहाँ जा रही है, क्योंकि ये बे ऑफ बंगाल में जा रही तो ये ईस्ट फ्लोइंग है। टोटल लेंथ इसकी है 1500 किलोमीटर। बिकॉज ऑफ इट्स लेंथ एंड द एरिया इट कवर्स इट इज ऑल्सो नोन एज दक्षिण गंगा, क्योंकि ये बहुत लंबी है ना, मतलब गोदावरी रिवर भी जो है वो लंबी रिवर है और इसकी लेंथ की वजह से ही और इसका एरिया जितना ये कवर करती है उसकी वजह से हम इसको दक्षिण गंगा भी कहते हैं। तो इसको हमेशा याद रखना कि दक्षिण गंगा किसको कहते हैं, गोदावरी को कहते हैं। किसको कहते हैं, गोदावरी को कहते हैं। नेक्स्ट, महानदी बेसन। ओके, सोर्स कहाँ है, महानदी राइजेस इन द हाईलैंड्स ऑफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से निकली है ये, ठीक है। महानदी कहाँ से निकली है, छत्तीसगढ़ से निकली है। इट फ्लोज थ्रू उड़ीसा टू रीच द बे ऑफ बंगाल, और कहाँ ये उड़ीसा में फ्लो करती, फ्लोज थ्रू उड़ीसा, उड़ीसा में फ्लो करती है टू रीच द बे ऑफ बंगाल, और बे ऑफ बंगाल में ये पहुंचती है। इट्स ड्रेनेज बेसन इज शेयर्ड बाय महाराष्ट्र, इसका जो ड्रेनेज बेसिन है वो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा शेयर करता है, मतलब यहाँ इसका ड्रेनेज बेसिन पाया जाता है। टोटल लेंथ कितनी है इसकी, 860 किलोमीटर, 860 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। ओके, नेक्स्ट, द कृष्णा बेसिन। इट राइजेस फ्रॉम स्प्रिंग नियर महाबलेश्वर, महाबलेश्वर के पास एक स्प्रिंग है, वहां से ये राइज होती है कृष्णा रिवर। ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं कृष्णा की, तुंगभद्रा, द कोयना, घटप्रभा, मूसी एंड भीमा, ये हैं ट्रिब्यूटरीज कृष्णा रिवर की। टोटल लेंथ है 1400 किलोमीटर। इट्स ड्रेनेज बेसिन कहाँ कहाँ है, महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में इसका ड्रेनेज बेसिन है। ओके, कावेरी, अब कावेरी के बारे में पढ़ेंगे हम। कावेरी बेसिन राइज कहाँ से होती है, ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स में जो ब्रह्मगिरी रेंज है वहां से ये रिवर निकली है। ट्रिब्यूटरीज कहाँ है, क्या क्या है कावेरी की, अमरावती, भवानी, हेमवती, काबिनी, ये क्या है, ये ट्रिब्यूटरीज हैं कावेरी की। टोटल लेंथ है 760 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। इट रीचेस द बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल जा रही है तो क्या होगी, ईस्ट फ्लोइंग होगी, ईस्ट फ्लोइंग है, ये भी ईस्ट फ्लोइंग है। इट रीचेस बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल जाती है इन द साउथ ऑफ कडलोर इन तमिलनाडु, ठीक है, तो ये बे ऑफ बंगाल में जाती है। अदर ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स कौन कौन सी है ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, और दामोदर, ब्रह्मणी, बैतरनी एंड सुबर्ण रेखा, ये जो है ये सारी रिवर्स भी हैं ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। ओके, अब हम पढ़ेंगे लेक्स के बारे में, लेक्स के बारे में पढ़ेंगे अब हम, ठीक है। तो इंडिया हैज मेनी लेक्स विच डिफर फ्रॉम ईच अदर इन द साइज एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। इंडिया के पास बहुत सारी लेक्स हैं जो एक दूसरे से डिफर करती उनकी साइज में और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स में, मतलब इंडिया के पास बहुत सारी लेक्स हैं, कुछ छोटी लेक्स हैं, कुछ बड़ी लेक्स हैं, तो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक है उनके, तो इंडिया के पास बहुत सारी लेक्स हैं। मोस्ट लेक्स आर परमानेंट वाइल सम कंटेन वाटर ओनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन। कुछ लेक्स जो है वो परमानेंट है, वो हमेशा रहती हैं, ठीक है, पर कुछ लेक्स ऐसी भी हैं जो सिर्फ रेनी सीजन के टाइम पे जिनमें पानी होता है। तो कुछ लेक्स परमानेंट है और कुछ लेक्स में सिर्फ रेनी सीजन के टाइम पे पानी होता है। सम ऑफ द लेक्स आर द रिजल्ट ऑफ एक्शन ऑफ ग्लेशियर्स एंड आइस शीट्स। कुछ लेक्स ग्लेशियर्स की मदद से, आइस शीट्स की मदद से बनी है, while the others have been formed by wind, और कुछ बनी है विंड, रिवर एक्शन और ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से। मतलब कुछ लेक्स जो हैं
वो ग्लेशियर्स की मदद से बनी है और कुछ लेक्स विंड, ह्यूमन की वजह से, ह्यूमन एक्टिविटीज या फिर रिवर की वजह से बनी है। अ meandering river across a flood plain forms cut-offs that later develop into oxbow lakes। ठीक है, रिवर जब एकदम रिवर मुड़ती है ना, तो फ्लड प्लेन्स में ना क्या बना लेती, कट ऑफ्स बना लेती है, और उन कट ऑफ्स की वजह से बहुत सारी ऑक्सबो लेक्स बन जाती हैं। तो ऐसे भी लेक्स फॉर्म हो जाती हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर लेक्स आर इन द हिमालयन रीजन। फ्रेश वाटर लेक्स जो है सबसे ज्यादा हिमालयन रीजन्स में पाई जाती हैं। हिमालयन रीजन्स में हमें सबसे ज्यादा मोस्टली फ्रेश वाटर लेक्स देखने को मिलती हैं। अब ये कैसे बनती हैं? दे फॉर्म्ड व्हेन ग्लेशियर्स डग आउट ऑफ बेसिन व्हिच वाज लेटर फिल्ड विद स्नोमेल्ट। ग्लेशियर से बनती हैं, ठीक है, ग्लेशियर स्नोमेल्ट की वजह से ये लेक्स बनती हैं, इसलिए ये फ्रेश वाटर होती हैं। तो वुलर लेक इन जम्मू एंड कश्मीर इज द रिजल्ट ऑफ द टेक्टोनिक एक्टिविटी विच इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। इंडिया में लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सी है? वुलर लेक। कहाँ पे है ये? जम्मू और कश्मीर में है, एंड इट इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द टेक्टोनिक एक्टिविटी। आर्टिफिशियल लेक्स क्या होती हैं बेटा? The damming of the rivers for the generation of hydropower has led to the formation of lakes such as गुरु गोबिंद सागर। ठीक है, आर्टिफिशियल लेक्स मतलब आर्टिफिशियली बनी है। वो कैसे बनी? जब हम डैम्स बना देते हैं, रिवर के ऊपर हम जब डैम्स बना देते हैं तो हाइड्रो पावर को जनरेट करने के लिए, मतलब ऐसे पानी को हम स्टोर करते हैं ना, तो वो क्या, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ लेक्स बन जाती हैं वहां पे। जैसे गुरु गोबिंद सागर जो है एक आर्टिफिशियल लेक है। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ लेक्स। भैया अब लेक्स हैं तो क्यों जरूरी है बेटा? इंपॉर्टेंस क्या है, लेक्स की इंपॉर्टेंस क्या है? पहला, हेल्प्स टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ रिवर का फ्लो रेगुलेट करने में मदद करती है कि कहीं रिवर एकदम तेज तो नहीं बह रही है, एकदम स्लो तो नहीं बह रही, तो इट हेल्प्स टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ रिवर। During heavy rainfall, it prevents flooding, and during the dry season, it helps to maintain an even flow of water. Heavy rainfall जब बहुत बारिश होती है तो प्रिवेंट करती है कि कहीं फ्लड ना हो जाए, तो फ्लडिंग प्रिवेंट करती है। और रेनी सीजन में मेंटेन करती है कि पानी का फ्लो अच्छा रहे, इवन रहे। ठीक है, तो रेगुलेट करती है पानी के फ्लो को। दे मॉडरेट द क्लाइमेट ऑफ सराउंडिंग्स। क्लाइमेट जो है सराउंडिंग्स का, उसको मॉडरेट करती है, उसको सही करती, मॉडरेट करती है। मेंटेनिंग द एक्वेटिक इकोसिस्टम जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है उसको मेंटेन करके रखती है। नेचुरल ब्यूटी को अच्छा करती है, एनहांस करती है। हेल्प्स इन डेवलपिंग टूरिज्म एंड प्रोवाइडिंग रिक्रिएशन। टूरिज्म प्रमोट करती है, भाई लोग दूर दूर से लेक्स देखने आते हैं, तो टूरिज्म प्रमोट करती है ये। ठीक है, तो दीज आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ लेक्स। तो ये हमने कुछ पढ़े इम्पोर्टेंस ऑफ लेक्स के बारे में। अब हम पढ़ेंगे रोल ऑफ रिवर्स इन द इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी में रिवर्स का क्या रोल है बेटा, ये पढ़ेंगे। रिवर्स हैव बीन एन एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस थ्रू आउट ह्यूमन हिस्ट्री। रिवर्स जो हैं हमारी हिस्ट्री में, पूरी हिस्ट्री जितनी हम पढ़ते हैं उसमें रिवर्स बहुत इंपॉर्टेंट रही हैं। मैनी सिविलाइजेशन डेवलप्ड ऑन द बैंक ऑफ रिवर्स। अब क्यों इंपॉर्टेंट रही हैं? क्योंकि रिवर्स का जो एरिया होता है ना आसपास का, वो बहुत फर्टाइल होता है, तो लोग बाग ना वहीं जाके सेटल होना चाहते हैं। तो रिवर के जो एरिया है, रिवर, मैनी सिविलाइजेशन डेवलप्ड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर्स। बहुत सारे सिविलाइजेशंस जो हैं वो रिवर के बैंक्स पे ही डेवलप हुए हैं, इसलिए हिस्ट्री से ही रिवर्स का एग्जिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रही है रिवर्स। रिवर वाटर इज यूज्ड फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल कंजप्शन। डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल कंजप्शन के लिए रिवर का वाटर यूज किया जाता है। रिवर वाटर इज यूज्ड फॉर इरिगेशन एंड नेविगेशन, इसके लिए यूज किया जाता है, इरिगेशन और नेविगेशन के लिए यूज किया जाता है। रिवर वाटर इज यूज्ड फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और इवन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी रिवर का पानी यूज किया जाता है। तो रिवर्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रिवर को हम सही तरीके से यूटिलाइज करें तो हम इकोनॉमी जो है अपनी डेवलप कर सकते हैं और अच्छी डेवलपमेंट हम ला सकते हैं इकोनॉमी में। इसलिए रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दूसरे फैक्टर्स जो हमें डेवलप, जैसे यहाँ पे मान लो अगर इरिगेशन बहुत अच्छा हो रहा है तो खेती अच्छी होगी, इलेक्ट्रिसिटी अच्छी हो रही तो डेवलपमेंट होगा। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, ये हमारी डेवलपमेंट कर रही है ना इकोनॉमी की। तो इसलिए जो है रिवर जो है वो इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट, रिवर पोल्यूशन। अब बेटा इंपॉर्टेंट तो है, पर ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से बहुत सारा पोल्यूशन तो होता ही होता है, ये तो हमने देखा ही है। तो डिमांड ऑफ फॉर वाटर फ्रॉम रिवर
is increasing to meet growing domestic, municipal, industrial and agriculture need which naturally affects the quality of water. ठीक है, हम पानी यूज कर रहे हैं डोमेस्टिक यूज के लिए, इंडस्ट्रीज में पानी जा रहा है, ठीक है, बहुत जगह पानी की डिमांड बढ़ रही है, उसकी वजह से क्या है, क्वालिटी ऑफ वाटर खराब हो रहा है। अब इंडस्ट्रीज यूज कर रही हैं पानी, गंदा पानी, वो ऐसी अनट्रीटेड वाटर छोड़ देती हैं उसमें, रिवर में, पानी खराब हो रहा है ना, क्वालिटी ऑफ रिवर खराब हो रही है, क्वालिटी ऑफ वाटर खराब हो रहा है। मोर एंड मोर वाटर इज बीइंग ड्रेन्ड आउट ऑफ द रिवर्स, रिड्यूसिंग देयर वॉल्यूम। ज्यादा से ज्यादा, अब इतनी ज्यादा डिमांड है तो इतना सारा पानी जा रहा है सप्लाई के लिए, तो वॉल्यूम कम हो रहा है, रिवर के पानी का जो है वॉल्यूम कम हो रहा है, वाटर का वॉल्यूम कम हो रहा है। Also, a heavy load of untreated sewage and industrial effluents are emptied into the river, which affects not only the quality of water but also the self-cleansing capacity of water. मैंने बताया अभी कि जो रिवर है, रिवर्स में बहुत ज़्यादा अनट्रीटेड पानी आ जाता है, जो इंडस्ट्रीज का जो पानी होता है, जो टॉक्सिक होता है, जो वेस्ट वाटर होता है और जो ट्रीटेड भी नहीं होता है, वो पानी रिवर्स में आ जाता है और उसकी वजह से रिवर की क्वालिटी खराब होती है, रिवर के पानी की क्वालिटी खराब होती है और उसकी जो सेल्फ क्लेंजिंग, मतलब अपने आप जो रिवर खुद को क्लीन करती है, उसकी भी कैपेसिटी कम हो जाती है। Concern over rising pollution in our rivers led to the launching of various action plans to clean the rivers. और इन्हीं की वजह से, यही सारी हरकतों की वजह से जो रिवर पोल्यूट हो रही हैं, उसको कम करने के लिए बहुत सारे ऐसे प्लान्स लाए गए हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स लाए गए हैं जिनकी मदद से जो रिवर्स हैं उनको क्लीन किया जा रहा है, ताकि रिवर की क्वालिटी को मेंटेन कर सकें, वापस रिवर के पानी को साफ कर सकें और अच्छी क्वालिटी ऑफ वाटर, अच्छा पानी वापस रिवर्स में आ सके। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यहाँ पे चैप्टर खत्म। तो इससे एक और चीज, पानी बचाओ, पानी वेस्ट मत करो एंड डोंट पोल्यूट वाटर, है ना, सेव वाटर, सेव आवर अर्थ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यहाँ पे चैप्टर खत्म। फिर और हाँ, इस चैप्टर के या फिर किसी भी लेक्चर के, कोई भी लेक्चर आपके जो भी आप पढ़ते हो उसके आपको नोट्स डाउनलोड करना है तो स्कोर प्लस ऐप से उन नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हो। तो नोट्स पढ़ो, है ना, और अपनी पढ़ाई को ईजी करो। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नए लेक्चर में, है ना, नए वीडियो के साथ। ओके, तो बाय बाय बच्चों।